तहजीब, तमीज़, नर्म लहजा और खुश गुफ्तारी, ये सब और इनसे मिलते जुलते कई अल्फाज एक साथ जहन में उभर आते हैं जब आप एक नाम लेते हैं, लखनऊ। लखनवी जायकों के इस सफ़र में सरे फहरिस्त है टुंडे कबाबी की दुकान। लखनऊ के मशहूर अमीना भाई के बेटे और अब्दुल हकीम बावर्ची साहब मरहूम के पोते का वलीमा है। सारी की सारी टीम यहाँ मौजूद है। ये वो लोग हैं जिनका दिल्ली के मुगलई खाने के जायके पे हुकूमत चलती है। तांबे की हर देग पे इंग्रेविंग से लिखा रहता है अब्दुल हकीम बावर्ची, रोड करान, लाल कुआं, दिल्ली। यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ बहुत कुछ एक्शन था रिकॉर्ड करने के लिए। हर एक शख्स मशीन की तरह अपने काम में लगा हुआ था। हाँ, क्या बात है। 1 घंटे की छुट्टी ली। तो दोपहर से जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त से जो यहाँ पर पूरी टीम की एक कलेक्टिव मेहनत हो रही थी, अब उस मेहनत के पूरे होने का और उसके रिजल्ट का वक्त आ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ आइटम रेडी है, मुझे ये बताएंगे। अब बस ये दम पर लग जाएगी। ये बिरयानी की देखें तैयार हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर बिरयानी दम के लिए लगाई जा रही है। नीचे इसके गोश्त है, ऊपर इसके बिरयानी के लिए चावल की तय कर दी गई है। उधर ये मुझे 2 मिनट यहाँ बोलने दीजिए। शुरू हो गया काम रोटी का। है भाई टकाटक लॉलीपॉप अलग है, नहीं मानोगे। टेबल्स लगने लगी हैं, खाने की खुशबुएं भी आने लगी हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे। तो ये है पुरानी दिल्ली की एक शादी। ये जो बिरयानी है इसमें अचार डाला है आपने? नहीं। मिर्च डाली है आपने? नहीं। सिर्फ सौंधी बिरयानी है, नमकीन। ऐसा क्यों किया आपने? प्लेन बिरयानी बोलते हैं क्योंकि असली बिरयानी ही यही है। असली बिरयानी बिरयानी। ये हमीद भाई ने हलवा पराठा लाकर मुझे पकड़ा दिया, कहने लगे ये खाते रहिए आप। क्या चीज़ देख रहे हैं जी? अच्छा, ये चावल रेशम बना या नहीं बना? बिल्कुल सही है जी। आज भी कुछ ना करो। ये है हमारा मटन कोरमा, मटन कुन्ना। ये देखिए चिकन चंगेजी। खूब बड़ी खूब रंगत है साहब हर खाने की माशाल्लाह। मैं कह रहा था कि खाना ज़बान से पहले नज़र को पसंद आना चाहिए। मटन बिरयानी, हाँ, मटन नहारी, बहुत खूब। ठीक है, मैं सबसे पहले बिरयानी से ही शुरू करूँगा। सारे दिन की मेहनत के बाद अब इस खाने का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। हालांकि मास्टर लोगों के हाथ के खाने पके हुए हैं, फिर भी रिव्यू तो करना ही है। बिरयानी ही वो डिश है कि जो लोग भरे पेट पे भी खा लेते हैं, मैंने सुना है। बिरयानी का एक भरपूर सा निवाला। खुशबूदार होती है। खुशबूदार है।
खुशबू अपनी जगह पर है, लेकिन फ्लेवर जो आप खाएंगे हर चीज़ का, लौंग का, इलायची का, हर चीज़ का फ्लेवर आपको महसूस होगा। और ऑब्वियसली गोश्त की क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सही एज का मटन है। हाँ, तो ये मटन कुन्ना मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। मटन कुन्ना एक बार खाकर देखते हैं। किसी दावत में सुना नहीं, कहीं पकता नहीं है। आज हकीम साहब के यहाँ का फंक्शन है, मटन कुन्ना खाने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाह। शाहिद भाई काफ़ी लाइट फ्लेवर है, इसमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है। मटन नहारी पे कोई छोटा सा पीस तलाश कर रहा हूँ ताकि वेस्ट ना हो। ये ट्राई कर रहे हैं हम इनकी नहारी। भाई ले लीजिए। आपकी प्रोफाइल वो है कि आपकी रिव्यू करने के मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे व्यूअर्स को बताना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये नारी के बारे में कि नारी फंक्शंस की डिश नहीं है। जी, ये ओपिनियन बदल दिया आज इसने। बिल्कुल। मेरा ये नज़रिया बदल दिया जिसने, क्योंकि ये डिस्पेंस करना आसान नहीं है। इसको देख से निकालना और यहाँ तक लाना। और नारी माशाल्लाह बहुत लजीज बनी हुई है। मटन कौरमा शादी के खानों में मेरा फेवरेट डिश है, मुझे बहुत पसंद है। कौरमा इज़ ऑल अबाउट खुशबू। कौरमे के अंदर खुशबू होनी चाहिए सबसे पहले। सेकंड नंबर पे इसके मसाले का जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं होना चाहिए, दरदराया होना चाहिए। खाने की यहाँ इतनी चीज़ें थीं कि मैं हर एक का एक निवाला भी लेता तो पेट भर जाता। इस वीडियो में ताउन करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए मैं पूरी हकीम बावर्ची की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाली भाई, हमीद भाई, मुकीम भाई और फैज़ान, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया। अब मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको कुछ दिल्ली के खाने दिखाए, कुछ लखनऊ के दिखाए, कुछ वेज दिखाए, कुछ नॉन वेज दिखाए, कुछ फाइन डाइन दिखाए, कुछ स्ट्रीट फूड दिखाए। आज हम किसी खाने का रिव्यू करने के लिए नहीं आए, लेकिन है ये फूड पॉइंट बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है, अपने किस्म का बिल्कुल अलग है। ना ये स्ट्रीट फूड है, ना ये फाइन डाइन है, लेकिन ये दिखाने लायक है। इसके पीछे एक सोच है, एक पूरा थॉट प्रोसेस है। हम इसको सिर्फ आपको दिखाने आए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है पूरी इंसानियत के लिए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर 29 में। तो चलिए अपने इस फूड पॉइंट की तरफ चलते हैं। खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया। इस तरह से वाटर कूलर का भी हो गया, ठंडे पानी का भी। ये पंखे भी हैं, अभी थोड़ी सी देर में गर्मी होगी तो यहाँ पर पंखे भी लगा दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान का पहला हम लोगों ने 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में भी इसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए रैक्स बनवा दिए हैं, एसी लगवा दिया है, टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है। यहाँ पर लोग खड़े होके खाएंगे, बीच में टेबल्स लग जाएंगी। तो गर्मियों में ख़ास तौर से एयर कंडीशन माहौल में खाना देने की कोशिश है। खाना साहब ने अभी मुझे बताया कि ये लोग देसी घी में खाना बनाते हैं। यहाँ सिर्फ खाने ही नहीं है, खाने के अलावा बाहर कपड़े भी रखे हैं। कपड़े भी इस अंदाज से रखे हुए हैं कि ख़रीदने वाला उसको चूज़ कर सकता है। दान कुछ नहीं है यहाँ पर। भीख नाम की चीज़ इस पूरे कॉम्प्लेक्स से बाहर रह जाती है। यहाँ पर आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ आपको चीज़ बेची जाती है। वो इस अंदाज से बेची जाती है कि वो आपको भारी नहीं लगती। 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलता है। रोटी, चावल, राजमा ये भी बदलता रहता है। किसी दिन दाल होती है, किसी दिन राजमा होता है। इसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं। सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन की मशीन यहाँ पर रखी हुई है, सेंसर वाली है। छोटे बच्चों के लिए ये छोटे बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं। मिठाइयाँ हैं, यहाँ गुड़ है। मतलब कोशिश यही की गई है घर का हर तरह का माहौल यहाँ पर पैदा किया जाए। दादी की रसोई इसका नाम है। उसके हर बच्चे को सिखाता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, संगति जैसी होगी विचार वैसे होंगे। फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो ये सारे काम करते ही नहीं। चावल को ट्राई करते हैं। चावल का चूरा नहीं है, अच्छे चावल लगे हुए हैं। दाल के अंदर
काफ़ी तरह की सब्जियां डाल रखी हैं इन्होंने, दाल सब्ज़ी मिक्स है और उसकी वजह यही है कि ये अपनी तरह से न्यूट्रिशियस भी रहे खाना, प्रोटीन्स वाइटामिन सभी इसके अंदर ऐड करने की इन्होंने कोशिश की है। तो ये था आज का मेरा ये ख़ास वीडियो। खानों का रिव्यूज़ करते हैं हम, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं वो चुटकियों में आपका रिव्यू कर जाते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप इंसानियत के लिए कितना सोचते हैं। हम तो एक्साइड हो गए, खन्ना साहब के अच्छे रिव्यूज़ हैं उस खाने के, खाने ने रिव्यू किया खन्ना साहब को। ये हमारे भारत के अनेक रंगों में से एक रंग। चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ ये वीडियो एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की आज एक और कहानी। खैर, मैं ये कह रहा था कि आपने आज तक कितने किस्म के खाने खाए, मैं बताता हूँ। या तो सबसे पहले घर का खाना, दूसरे नंबर पे डाइन आउट, स्ट्रीट फूड, कोई भी बाहर का खाना। आज एक तीसरी किस्म का खाना दिखाऊंगा जो इतना कीमती है कि मैं आपको खरीद नहीं सकता, लेकिन अफोर्ड सब कर सकते हैं अगर चाहें तो। खाने की बात को फिलहाल यहाँ कुछ देर के लिए रोकते हैं। इस वक्त मैं आपको किसी से मिलाता हूँ। मैं इस वक्त हूँ पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला एरिया में। हम आपको किसी से मिलाते हैं। अदनान, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान जी जी, अल्लाह करे। तो सुफियान, मुझे पता लगा कि आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, हेक्टिक एक्टिविटी है, आप पका रहे हैं, पैक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन बिटवीन हर्डल्स भी फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ज़रिया बना देता है लोगों तक खाना पहुँचाने का, क्योंकि खाना का वायदा तो अल्लाह ताला का खुद का है। सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़रिए का एक हिस्सा बन जाते हैं और लोगों तक उनका नसीब का खाना पहुंचा देते हैं। हम 4 दोस्त तो ऐसे हैं जो हमेशा ही साथ रहते हैं। तो हम, अदनान और मैं, मेरी दुकान पे खड़े थे। एक दिन हमारे जहन में आया कि यार इस पेंडेमिक के टाइम पे जब इतना डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है, तो हम सोचते थे कि हम अब सोसाइटी में किस तरीके से गिव बैक कर सकें। उन हॉस्पिटल में बैठे हुए लोगों को खाना पहुँचाएँ जो बेचारे हॉस्पिटल्स के बाहर चद्दर डाल के बैठे हुए हैं। हम जब निकलते हैं LNJP के सामने से तो देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज बाहर रोड पर होती हैं जिनके पेशेंट अंदर होते हैं। सर, रोज़े नहीं तो हमें सिखाया कि भूख क्या चीज़ होती है। फंड्स का क्या सोचा, कहाँ से आएगा, या जेब से लगाया? कि हम एक दिन का हम 4 फ्रेंड्स इजीली कर सकते हैं। गुड। कि पहले दिन हमने ये सोचा था कि पर्सनल फंड से ही हम एक दिन का खाना करेंगे। डेली बेसिस अपना जो है फूड उसको समझ लिए बढ़ा रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम 100 एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टच्ड अराउंड 450। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली हमने कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ पे लोग खाना नहीं पहुँचाते हैं, जो लोगों की नॉलेज में नहीं है। वक्त चल रहा है बीमारी का, बीमारी भी वो जो बाहर निकलने से लगने का खतरा है। ऐसे में तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें अलाउ कर दिया, हॉस्पिटल्स जो इस चीज़ का हब हो सकते हैं, वहाँ जा रहे हो तुम। देखें, फैक्ट बताऊँ तो 2 दिन से तो मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये देखें किस तरह बन रही है, कहाँ बन रही है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है और फिर कैसे पैक होगा। ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। शाम तक हमारे साथ रहिएगा, पकने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक आप हमारे साथ रहिएगा। ठीक है। मैं इनके घर के पास ही एक दूसरे घर पर आया हुआ हूँ। घरेलू अंदाज में छत पर ये काम निपटाया जा रहा है। ये अफरार भाई बैठे हैं, यही ये सारा खाना बनाते हैं और इनका प्रोफेशन यही है। ये एक्चुअली पेशे से बावर्ची हैं, लेकिन यहाँ ये सब वॉलंटरीली कर रहे हैं। सिर्फ जो मटेरियल बाज़ार से आता है उसकी कॉस्ट ली जाती है, बाकी अपनी खिदमात ये फ्री दे रहे हैं। धूप है, जगह कम है, सोर्सेज की तंगी है, जगह की तंगी है, जज्बा बड़ा है, वही हिम्मत दे रहा है और काम हो रहा है।
साथ ही इसमें सोयाबीन डाल रहे हैं। सोयाबीन प्रोटीन का एक सोर्स होता है, तो इसलिए ये लोग आलू के साथ चावल के अंदर सोयाबीन भी ऐड कर रहे हैं। ये तो अभी इन लोगों का खाना यहाँ पक कर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग अब पैकिंग कर रहे हैं। उसकी पैकिंग करने के बाद ये अपनी पर्सनल गाड़ियों में इसको लोड करेंगे और लोड करके फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टिफ़िन बॉक्सेस हैं, इसके अंदर ये पैक कर रहे हैं और पैक करके वहाँ लिड लग रही है। ये उन 4 लड़कों की कोर टीम है जो मेरे साथ इस वक्त खड़ी हुई है। आज का डिस्ट्रीब्यूशन ये कर चुके, पकाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक मैं इनके साथ रहा, आप मेरे साथ रहे। अब यहाँ मोहम्मद आए, वो इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि आप अपने घर की अफ्तारी भी दिखाइए। अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे अंदर क्या तैयारियां हो रही हैं। आज की अफ्तारी बनाएंगे भी, बनते हुए देखेंगे भी और फिर आपके साथ खाएंगे भी। तो शाम तक हमारे साथ रहिएगा, आज की अफ्तारी आपके साथ होगी। तो ये दही भल्ले का बैटर है। अभी इसको तैयार किया है बेगम ने और मैं एक ट्राई करूंगा तो कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने उनसे सीखा है, लेकिन मैं आपके सामने एक बार ट्राई करता हूँ। ये हम 2-3 उंगलियों से ले लूँ तो हम ये ऐसे उठाएंगे। ओ माय गॉड। और इसको ऐसे करीब करके डाल देंगे। नॉट बैड है, सही बन रहा है। तो ये इस तरह से आज हमने दही भल्ले भी बना लिए। भाई आज हम घर की अफ्तारी को भी रिव्यू करेंगे, लेकिन घर की अफ्तारी ज़रा देखभाल कर रिव्यू करनी पड़ेगी। तो ये टमाटर हमें काटने हैं और टमाटर काटने हैं हमें छोलों के लिए, छोले की चाट के लिए टमाटर काटेंगे। भाई आज की इफ्तारी में हाथ बटाना है और जो मेरे बस के काम है वही कर पाऊँगा। टमाटर तो काट ही सकता हूँ भाई, ठीक ही कट रहा है। तो ये हमें बताया गया था कि भाई टमाटर जो है वो बहुत छोटे स्लाइसेस कटने हैं, बहुत पतले पतले। आई एम ट्राइंग। ये है आलू पालक की पकौड़ियों के लिए बेसन, जिसके अंदर मसाला पड़ चुका है। अब मुझे ये काम दिया गया है कि मुझे इसको फेंटना है अच्छी तरह। पीछे दूसरे काम हो रहे हैं, काम थोड़े आज ज़्यादा हैं, इसलिए जेन्युइनली हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें आलू पालक तला जाएगा। जल्दी जल्दी इस काम को कंप्लीट करना है क्योंकि रोज़े का वक्त दौड़ा भागा चला आ रहा है। तेल इधर तेज़ हो चुका है और ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ऑब्वियसली मेरे लिए तो है ही। ठीक है जी, तो ये हमने एक पालक के पत्ते को इसमें डिप किया। उसके बाद हम इसको आराम से इसमें छोड़ देंगे।
एक ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ गया है, हर तरफ से सिक गई हैं और अब इसको निकाल लेते हैं। खूबसूरत लग रही, खा के पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो जितनी भी चीज़ें अफ्तारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह अब दस्तरखान पर आ चुकी हैं, तो सब चीज़ें तैयार हैं। अब बस अजान होगी तो बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले खजूर, उसके बाद ये जमज़म, और मुझे इजाज़त दीजिए, नमाज का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के अंदर खाने के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आप फूड ब्लॉगर हैं और आप उन पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहे तो ब्लॉगिंग की दुनिया में किसी गुनाह से कम नहीं है। आज मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ, मेरे पीछे लाल किला है। आज हमने रुख किया है गली पराठे वाली का। देखिए यहाँ पर एक ऐसी गली है जिसका असली नाम तो आज तक नहीं पता। उसमें एक पराठे की दुकान खुली और उस गली का नाम हो गया गली पराठे वाली। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि अगर आपका बिजनेस नेम किसी जगह का लैंडमार्क बन जाए तो ये अपने अंदर बहुत बड़ी कामयाबी भी है और एक अवार्ड भी है। तो हम चल रहे हैं गली पराठे वाली। दिल्ली की तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी कैमरा मार्केट है। नए पुराने सारे किस्म के कैमराज मिलते हैं। सेठी साहब क्या हाल जनाब? सेठी साहब बैठे हैं, बहुत कैमरे खरीदे इनको। तो यहाँ पे सब तरह के कैमरास मिलते हैं, नए पुराने, अच्छे बुरे। थोड़ा आगे की तरफ चलते चले जाएंगे तो आएगा दरीबा कला। दरीबा कला सोने चांदी के जेवरात की एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस दरीबे के बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटी सी दुकान नज़र आएगी, वो है जलेबी वाले की दुकान। भाई हमें जलेबी खिला दो यार, तुम्हारी जलेबी खाने आए। कितने की होती है? 50 की 100 ग्राम। वैसे अच्छा 500 रुपये किलो है। हाँ जी। ये लीजिए 50 रुपये की दीजिए। और क्या समोसा भी होता है? हाँ जी। आप खाली जलेबी दीजिए। हम आज गली पराठे वाली जा रहे हैं तो रास्ते में ये पड़ गई तो इससे फिर कदम जम गए और आगे नहीं बढ़ सके। इनकी जलेबी खाए बगैर कैसे आगे जा सकते हैं। सख्तियाँ चल रही हैं। ये 100 ग्राम जलेबी मैंने ली है और बहुत पुरानी दुकान है। स्पेशलिटी ये है कि ये देसी घी में होती हैं और खासियत है कि ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम। तो चलें जी, टारगेट तो है हमारा गली पराठे वाली। यहाँ यूँ तो 3 दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी है कहना मुश्किल है। ये बताइए कौन से पराठे अवेलेबल हैं? आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, रबड़ी का, खुरचन का, चीज़ का, बादाम का, करेले। भाई 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 रुक जाओ, आलू का दे दीजिए। गौरव जी थैंक यू सो मच। यहाँ इनको पराठे बनाते देखकर ये पता लगा कि हाँ, पराठे बनाना भी एक फनकारी है। गौरव जी 3 दुकानें हैं यहाँ पर? हाँ 3 दुकान। तो तीनों एक ही ओनर की हैं? नहीं, अलग अलग ऑनर है। हमारी दुकान जो है 145 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पराठे की वैरायटी की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। बहरहाल मैंने एक सिंपल सा आलू का पराठा ऑर्डर किया है। गौरव ने बताया कि ये दुकान 145 साल पुरानी है, यानी सन 1874 यानी 1857 के गदर के सिर्फ 17 साल बाद ही खुल गई थी। मुझे यकीन है ये सही कह रहे होंगे। अच्छा जी, तो ये आया हमारा पराठा कद्दू की सब्ज़ी के साथ। ये आलू की ड्राई सब्ज़ी है, भाजी टाइप्स। इसको एक बार को चेक करते हैं। दोनों सब्ज़ियाँ अच्छी हैं, एक बार इसको बगैर किसी सब्ज़ी के ट्राई करते हैं। सूखा पुदीना डाला है आपने? जी। क्या बात है यार, तो बहुत स्पेशल है।
अभी तक पापड़ का काम हो रहा था, अब इसमें आया है आटा। मुझे यानी मोहम्मद याहे को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि मेरी ऑडियंस काफ़ी अक्लमंद है, इसलिए वीडियो अच्छा लगने के बाद क्या क्या करना है मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जब भी दिल्ली में किसी भी कोने पे कोई नई नहारी पैदा होती है तो हमारे पास इत्तला आ जाती है कि फला जगह एक नहारी पैदा हुई है। ऐसी एक इत्तला मिली कि 40 फुटा रोड शाहीन बाग पे क्रिप्स हॉस्पिटल की बैक साइड में एक नहारी ने जन्म लिया है। तो हम आ गए उस नहारी के अहवाल लेने, उसका मिजाज पूछने। और नहारी का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ये शाहीन बाग, लेकिन इस नहारी का नाम है वल्ली मारान नहारी। अभी यहाँ पर वो प्रोसीजर हो रहा है जो हर नहारी की देख खुलते ही होता है, यानी नहारी की देख खुलती है और उसका ऊपर का रोगन उतार के अलग रखा जाता है, जिसके अंदर सारे जायके की जान होती है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हर प्लेट में वो रोगन सर्व किया जाता है। रोगन मतलब मैं घी की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट है, इसका नाम है कुलचा। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको अगर 2 दिन बाद भी यूज़ करेंगे तो ये टेंडर और सॉफ्ट है। मैंने इनको ऑर्डर किया है एक बफ़ नहारी, और क्योंकि नहारी वैसे यहाँ पे मटन की भी अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नहारी बफ़ की अच्छी होती है। तो एक बफ़ की नहारी ले रहे हैं। उसके ऊपर पहले हम उसको रॉ खाएँगे बग़ैर किसी बघार के, बग़ैर मक्खन के, बग़ैर घी के। उसके बाद उसके ऊपर मक्खन डलवाएँगे बाद में। तो एक नहारी निकालिए हमारे लिए। ज़्यादा सब्र तो देखिए नहारी को देखने के बाद हमसे होता नहीं है। ये मैंने सिर्फ नहारी ऑर्डर की है, इसमें ना अभी मक्खन है, ना कोई घी डलवाया है, ना इसमें भेजा है। भेजा मैंने लिया है लेकिन अलग से है। ये मटन का भेजा है और ये बफ़ की नहारी है। और रोटियों के 3 क्यूट से साइज़ हैं। नहारी सामने हो और हम नहीं खाएँ तो वो बाइस अजियत होता है। ये एक टॉर्चर है मेरे लिए कम से कम। तो मैं नहारी शुरू कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं इसको यहाँ खाने के लिए तकरीबन 22-24 किलोमीटर दूर आया हूँ अपने घर से, पूरी गर्मी के अंदर। और इस नहारी का एक निवाला लेते ही वो सारी मेहनत वसूल होती महसूस हो रही है जो मैंने इतनी लंबे रास्ते में आकर करी है। नहारी इंतहाई लजीज है। एक निवाले में पता लग गया कि ये क्या चीज़ है। 2-3 निवाले लेने के बाद फिर इसके अंदर मैं मक्खन डलवा कर चेक करूँगा। इसी में हम यहीं पर टेबल पर ही मक्खन डालेंगे। वल्ली मारान नहारी सही रचाव पर है। आधे घंटे के बाद इसके अंदर और टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। बहुत मज़ेदार नहारी है। इसमें 1 क्वार्टर मक्खन डलवा दिए यहीं हमारे टेबल पे। 1 क्वार्टर और बॉन्ग होने की वजह से ये 120 की है। ये क्रिस्पी तो है लेकिन लड़ाई नहीं कर रही निवाले के साथ, बहुत आराम से इसका निवाला बन रहा है। और ये हमने जो मटन का भेजा लिया था नहारी के साथ और 4 चांद लगा रहा है बस। अब अल्फाज ख़त्म, अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। अब आपको आके खा के ही देखना पड़ेगा। आपकी क्या एजुकेशन है भाई? मेरी एजुकेशन में बीटेक हूँ सिविल से, और मेरी एक्सपर्टीज़ है ऑयल एंड गैस सिविल कंस्ट्रक्शन। बताइए। आज सुबह 9:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से शौकत भाई की आवाज़ आई, बोले कि मैं लॉबी में बैठा हूँ, वाजवान की मेकिंग शुरू हो चुकी है, फ़ौरन नीचे आइए। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ और हम निकल पड़े शौकत भाई के घर के लिए, जो 5 मिनट की ड्राइव पे था। आज हमारी कश्मीर के एक घर में दावत थी और दावत का खाना होता है वाजवान। कश्मीरी वाजवान सिर्फ खाएंगे ही नहीं बल्कि उसको सुबह से लेके शाम तक
पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो जो वाजे हैं वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, छोटी छोटी देगचियों की लाइन लग चुकी है, गोश्त रखा है, वो उसको कूटना शुरू कर चुके हैं। अभी ये गोश्त को कूट रहे हैं और खामोशी से उसके अंदर कुछ मसाले भी डालते जा रहे हैं। गोश्ताबा भी बनेगा, देखो सर, गोश्ताबा भी बनेगा इसमें। ये है गोश्ताबा सर, ये है। मुझे मौका मिला शौकत भाई के घर के अंदर जाने का कि कश्मीर लोगों के घर कैसे होते हैं। मुश्ताक भाई ने अब जलाया है चूल्हा। गोश्त, रिश्ता, गोश्ताबा, हर चीज़ को उबालना और धोना शुरू किया। ये दालचीनी है सर, यही रस बनेगा सर। ये सबको डालूंगा मैं सर बाद में। ये रखूंगा मैं एक साइड पर, जो इसको निकलेगा सूप। ये सूप अच्छा बनेगा सर। ये सूप काम देगा, ये सूप। सब्सक्राइब टू ग्लोबल सेंटर। क्या क्या रेडी हो गया? कबाबा, तबक मांस, रिश्ता, रोगन जोश, कोरमा, मशरूम, पनीर, चिकन और ये चावल। ये चावल। इसमें क्या है? इसी तरह से ट्रेडिशनल अंदाज में आपको हाथ धोने। जब त्रामी आके रखी गई तो उसके अंदर चावलों के ऊपर मिथमास, तबकमास, कबाब, चिकन स्टार्टर के तौर पे मौजूद थे। ये इनकी सर्विंग का तरीका है। ये क्या आया? रिश्ता। 4 लोगों के हिसाब से हर चीज़ आती जाएगी इसमें। अच्छा, मैं ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। टेस्ट इन सब में सबसे ज़्यादा डिफरेंट यही है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इसमें इतना सब कुछ प्रोसीजर किसी होता है। कश्मीरी फैमिली के साथ आज ये मेरा पहला चांस था। आज का दिन हमेशा याद आता रहेगा। यहाँ सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी। दूसरे शहर जाके अपने पसंदीदा जायके तलाश ना करने का उसूल अपनी जगह, मगर दिल तो दिल है। दिमाग उसूल का पाबंद था और दिल पेट की सुन रहा था। इसी लड़ाई के बीच दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर 3 दिन बाद अगर अचानक खुद से ही सामने छोले भटूरे नजर आ जाएं तो ना उसूल टूटता है ना दिल। गोश्ताबा, रिश्ता, मिथमास, तुझ, इन सब चीज़ों पे 3 दिन गुजारने के बाद आज ब्रेड पकौड़े और छोले भटूरे देखकर फील एट होम की आवाज़ दिल से निकली और ज़बान से निकला, भाई 1 प्लेट छोले भटूरे हमारे लिए लगा दीजिए। एक दावत अंदर चल रही थी और दूसरी ये ख़ास दावत बाहर चल रही थी। मुझे रेस्टोरेंट के अंदर वाली दावत से ज़्यादा अच्छी है बाहर की महफिल लगेगा।
साफ सुथरा सफ़ेद कुर्ता पजामा, सर पे हाथ की सिली हुई खास कड़क टोपी, बेफिक्र चाल और चेहरे पे सदा की मुस्कुराहट। ये हैं असलम भाई। असलम चिकन कॉर्नर इन्हीं का है। चिकन टिक्के को मक्खन और क्रीम के साथ सर्व करना इन्हीं की पहल है। मंजिल का रास्ता तय करने के लिए सबसे पहली और आखिरी शर्त यह है कि आप चलना शुरू कर दीजिए। मैंने चलना शुरू किया है अपने गली मोहल्ले से निकल के शहर। अभी मेरी दिल्ली पूरी नहीं हुई, मैं दिल्ली को पूरी तरह चलूँगा, उसके बाद दिल्ली से दूसरे शहर पूरे करूँगा, फिर अपने हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क। तो इस रास्ते में जो आज की हमारी मंजिल है वो है असलम चिकन कॉर्नर। चिकन को मक्खन के साथ कुछ इस तरह से इन्होंने ब्लेंड किया है, इन्हीं की इनोवेशन है। चिकन को पहले बारबेक्यू करते हैं, उसके बाद उसके साथ मक्खन मिलाते हैं, क्रीम मिलाते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं कि लोग इंडिया के बाहर से भी इनका चिकन खाने स्पेशली आते हैं। उन्हीं के ये सारे जादू देखने मैं यहाँ मौजूद हूँ। चलते हैं असलम चिकन पे। नाम हाजी मोहम्मद हुसैन, उम्र 76 साल, पता जामा मस्जिद दिल्ली 6, जिस्म छरहरा, ड्यूटी के पक्के, शौक़ पान खाना और काम लोगों को उम्दा तरीन फ्राइड चिकन खिलाना। मैंने सुना है कि दिल्ली में चिकन को मसाले लगाकर फ्राई करके बेचने वाले ये पहले शख्स हैं। 10 साल की उम्र से मेहनत करते करते आज ये ऐसा कुंदन हो चुके हैं कि हाजी मोहम्मद हुसैन के नाम के ज़रिए फ्राइड चिकन का मयार तय किया जाता है। कभी सड़क पर चाय भी बेची, लेकिन ज़िंदगी से शिकायत करने में वक्त ज़ाया करने के बजाय उसको सुधारने में लगे रहे। इस दुकान तक आने से पहले और ये नाम कमाने से पहले का सफ़र तवील रहा। अब हाल ये है कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। आज अगर ये काम ना करें तो बेचैन रहते हैं। सदर बाज़ार पुरानी दिल्ली का एक इंतहाई पुराना और बेहद भीड़ भाड़ वाला थोक बाज़ार है। यहाँ आना जितना ज़रूरी होता है, पहुँचना उतना ही मुश्किल, लेकिन फिर भी आना तो पड़ता ही है।
सदर बाजार की पान मंडी के चौक में एक छोटी सी दुकान जो छोले भटूरे के लिए मशहूर है, आज हमारा वही निशाना है। पाकिस्तान से पान मंडी तक का सफ़र आज इनकी नई नस्ल से जानेंगे। जादू उस वक्त शुरू होता है जब नई नस्ल अपने पसीने को रोशनाई बनाकर अपने बड़ों के तजर्बे और हुनर को आज के दिन की रोशनी में लिख कर रख ले। और ऐसा होते हुए मैंने नंदलाल जी की दुकान पे देखा। ये नए लड़के नंदलाल जी की आज चौथी नस्ल हैं। तालीम पूरी करने के बाद अब ये अपने आबाई काम को मजबूत बना रहे हैं।
मेरा मानना है कि दौर सिर्फ ज़मीन पे बदलते हैं, आसमानों में नहीं। क्योंकि मुगलों का कबूतरबाजी का शौक़ आज भी पुरानी दिल्ली के आसमानों में मौजूद है, भले ही ज़मीन पर मुगल नहीं है। अब वक्त है अपने असल टॉपिक पे वापस आने का, यानी फूड रिव्यू। उम्मीद है कि आज हम मुगल दौर के असली खानों की खुशबू और जायका चखेंगे। नीचे मैं उतरा था, मगर आके देखा कि खानों के उस दौर की खुशबुएं आसमान छू रही हैं। दानेदार कोरमा, खुशबूदार स्टू, हर चीज़ पे अलग किस्म का रूप नुमाया था। मैं भी गहरे सांस लेकर इन खुशबुओं को जी ही रहा था कि कड़क सी आवाज़ कानों में आई। सर ये मटन कोरमा है। आप साथ रहिएगा। देखिए, बात यह है कि हमारी नहारी की कसौटियाँ बहुत सख्त होंगी क्योंकि पुरानी दिल्ली से हैं। मैं नहारी के जायके पर रिसर्च कर रहा था और चांदना साहब को एक ख़जाने की उम्मीद ने ठीक ठाक मेहनत पे आमादा कर दिया था और वो कामयाब भी हुए। लेकिन मैं नली चखने से महरूम रहा क्योंकि चांदना साहब के निवाले की आगोश में नली के जाने का पता ही नहीं चला। जयपुर शहर का नमक अब मैं खा चुका था और मज़ीद जायकों की तलाश में अभी घूमना था। बाकी था। शहर के एक इंतहाई मसरूफ चौराहे पे मोहम्मदी पैलेस हमारा अगला ठिकाना था। दिल्ली के बारे में दो चार बातें बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी ओके ओके। फैसल जो मोहम्मदी पैलेस के ओनर हैं, इन्होंने मुझे पूरा मोहम्मदी पैलेस दिखाया और बताया कि ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है। इसमें कई चीज़ें ऐसी भी मौजूद थीं जो आज भी उसी तरह हिफाजत से रखी हुई हैं, जैसे कि ये 2 तलवारें।
बेल बूटों और नक्शो निगार से दीवारें तो दीवारें, यहाँ की छत और ज़मीन भी खाली नहीं थी। हर कोने पर काम किया गया था। आंगन के बीच में बड़ा सा एक पत्थर का फव्वारा, उसके ऊपर एक कदीम सा फानूस। ऐसा लग रहा था जैसे हम इस वक्त किसी राजा के महल में दावत पर आए हुए हों। पुराने वक्तों में घरों के नक्शे ऐसे ही हुआ करते थे, यानी बीच में खुला आंगन, चारों तरफ कमरे, जैसा हमें यहाँ नजर आ रहा था। मोहम्मद आए बदे को मोहम्मद। हराम कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, और अल्लाह ताला ने ना मुझे सिर्फ इसमें नमाज दिया। देख लो ये मेरी उंगली चल जा चुकी है इसी के अंदर, दिख रही। विनोद दुआ सर के बाद कोई ऐसी भारी शख्सियत फूड ब्लॉगिंग की दुनिया में है तो मेरे हिसाब से अनुभव सफरा जी हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहारी खाते हैं सर? बिल्कुल। 10 साल का बच्चा मोमो बेच रहा है तो 13 साल का बच्चा रोल बेच रहा है, 80 साल का एक बुजुर्ग कहीं खाना बेच रहा है। दूसरे के दर्द को बेचना, कैश करना, मैं मतलब ऐसा मैं कंटेंट बनाता नहीं। मैं बाबा का ढाबा आज तक नहीं गया कि एक तरफ वो कराची में थे, एक तरफ मैं पुरानी दिल्ली में। खाना लोगों को कनेक्ट करता है। अच्छे मैंने कहा मेरी बातचीत होती है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही वीडियो भेजा है।